स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्कूल टाइम में। अप्रैल सैलरी 2022 से रिलेटेड ये वीडियो है। वीडियो के माध्यम से हम अप्रैल 2022 की जो सैलरी हो अपडेट करनी है, 15 तारीख से पहले हमें क्या क्या अपडेट्स करने होंगे, उसमें GIS कटौती, दुर्घटना बीमा कटौती, इससे रिलेटेड, उसके बाद में GIS से रिलेटेड ही फैमिली डिटेल्स, स्कीम डिटेल्स, ये भी हमें अपडेट करना होता है। और DA अपडेट से रिलेटेड पिछला वीडियो हम जारी कर चुके हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। साथ ही जब प्रोसेस हो जाएगा तो हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। तो अप्रैल माह की सैलरी के लिए हम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, इससे रिलेटेड हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें और आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको समय पर उपलब्ध हो सके। जहाँ तक मैं मानता हूँ आप सभी ने DA को अपडेट कर लिया होगा। अगर अभी तक आपने DA अपडेट नहीं किया है तो फिर आप यहाँ पे मास्टर डाटा के अंदर DA रेट अपडेट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें और यहाँ पर आपको पे कमीशन सेलेक्ट करना है 7th पे। उसके बाद में सेलेक्ट ऑर्डर में लेटेस्ट 2022 का जो ऑर्डर है 34% वाला, इसको आपको सेलेक्ट करना होगा। और उसके बाद यहाँ नीचे अपडेट है, अपडेट पर क्लिक करेंगे तो ये सभी कार्मिकों की डिटेल्स DA 34% से अपडेट हो जाएगा। पे डिटेल में जाकर के आपको चेक करना होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे DA 104 के साथ में जिस कार्मिक की राशि के सामने F कोष्ठक में लिखा हुआ होगा, उसकी राशि तो अपडेट हो चुकी होगी। लेकिन ऐसे कार्मिक जिनके DA 104 के राशि के सामने कोष्ठक में A लिखा हुआ है, इनकी राशि अपडेट नहीं हुई होगी। आप कैलकुलेशन इसको ज़रूर करें और एडिट के बटन पर क्लिक करके इनकी सही राशि जो कैलकुलेशन के आधार पर DA 34% के अनुसार बेसिक से आती है, वो यहाँ पर आप एंटर करें अमाउंट में और उसके बाद में सबमिट पर क्लिक करें तो ये डिटेल सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। GIS यानी दुर्घटना बीमा से रिलेटेड अपडेट्स है। GIS को अपडेट करने के लिए नॉमिनी का अपडेट होना ज़रूरी है और नॉमिनी अपडेट होने के लिए फैमिली डिटेल का अपडेट होना ज़रूरी है। ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए मास्टर डाटा में जाकर के सबसे पहले आपको फैमिली डिटेल चेक कर लेनी है। कार्मिक की फैमिली डिटेल कंप्लीट होना चाहिए और स्कीम डिटेल के अंदर नॉमिनी डिटेल्स कंप्लीट होना चाहिए GIS से रिलेटेड। मास्टर डाटा के अंदर एम्प्लॉय डिटेल को आप ओपन करेंगे, उसके बाद में एम्प्लॉय को आपको सेलेक्ट करना है और सबसे पहले उसकी एम्प्लॉय की फैमिली डिटेल को आपको चेक करना है। जब आप एम्प्लॉय की फैमिली डिटेल को ओपन करते हैं तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, इंसर्ट डिटेल्स और शो डिटेल्स। शो डिटेल पर क्लिक करके आप एम्प्लॉय की जो डिटेल्स यहाँ पर पहले से फीड है उसको आप चेक कर सकते हैं। फैमिली डिटेल होगी तभी आप नॉमिनी डिटेल्स सेलेक्ट कर सकते हैं। ये फैमिली डिटेल आप देख लें। यहाँ पर अगर कुछ एडिट आपको करना हो तो वो भी आप कार्मिक के बताए अनुसार आप एडिट कर लें। अगर डिटेल एंटर नहीं है, ऐड नहीं है, तो आप इंसर्ट डिटेल पर जाकर के फैमिली डिटेल को कंप्लीट करें। कार्मिक के फैमिली मेंबर का नाम, उसके बाद यहाँ पर रिलेशन, उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ और वर्किंग स्टेटस में वर्किंग और नॉन वर्किंग, ये यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में सबमिट पर क्लिक करके डिटेल को सबमिट करना होगा। फैमिली डिटेल कंप्लीट हो जाने के बाद आप स्कीम डिटेल को चेक करें और स्कीम डिटेल के अंदर जितनी भी स्कीम से SIPF से रिलेटेड वो कार्मिक का उसमें शेयर परसेंटेज होना चाहिए। स्कीम टैब को आप सेलेक्ट करें। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे नेम होगा, नॉमिनी, उसके बाद में रिलेशन और परसेंटेज और उसके बाद एक्शन का ऑप्शन होगा। अगर ये चीज़ आपके शो नहीं होती है
तो फिर आपको यहाँ पर सभी डिटेल्स को एंटर करना होगा। और अगर डिटेल्स एंटर है तो आप ये चेक कर लें कि GIS की डिटेल एंटर है या नहीं है। और परसेंटेज वो होना चाहिए जो कार्मिक ने SIPF पोर्टल पर अपना GIS में सेलेक्ट किया है। अगर 2 नॉमिनी सेलेक्ट की हैं और परसेंटेज डिवाइड की है तो फिर आपको यहाँ भी परसेंटेज डिवाइड करके दिखाना होगा। स्कीम्स के अंदर आप देखें, यहाँ पर जनरल प्रोविडेंट फंड यानी ये GPF का ऑप्शन है, ग्रुप इंश्योरेंस है और स्टेट इंश्योरेंस है। ये ग्रुप इंश्योरेंस यानी GIS का जो कटौती हम करने वाले हैं 220, 700, 1400, 2100, ये उससे रिलेटेड होगा और यहाँ पर उसका परसेंटेज शो होना अनिवार्य है। स्कीम के लिए नॉमिनी सेलेक्ट करने के लिए आपको ऊपर यहाँ पे आना पड़ेगा। यहाँ पे स्कीम नेम आपको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ स्कीम नेम का ऑप्शन है, इसको आपको सेलेक्ट करना है। और यहाँ आप जैसे अगर GPF चालू होता है तो वो यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाएगा, उसके बाद में ऐड हो जाएगा वो ऑप्शन। और ग्रुप इंश्योरेंस ये आपको फ़िलहाल सेलेक्ट करना है। और स्टेट इंश्योरेंस भी आप एक बार देख लें, ये भी आपका कंप्लीट होना चाहिए। फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं ग्रुप इंश्योरेंस की, GIS की, तो आप यहाँ पर GIS को सेलेक्ट करेंगे। यानी जितनी भी डिडक्शंस हैं उन डिडक्शंस स्कीम से रिलेटेड उनको यहाँ से आपको स्कीम भी सेलेक्ट करना होगा और उससे रिलेटेड एक एक करके आपको सेलेक्ट करते हुए नॉमिनी भी अपडेट आपको करना होगा। उसके बाद में नॉमिनेशन नेम होता है। तो ये जो फैमिली डिटेल्स हमने कंप्लीट की है उसके आधार पर यहाँ पर आपको टेबल शो होगी और वहाँ से आपको नॉमिनी सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में रिलेशन और यहाँ पर परसेंटेज शेयर, यहाँ 100% अगर डिवाइड करना है तो वो डिवाइड भी यहाँ पर किया जा सकता। डिटेल आप सबमिट कर देंगे तो फिर आपको यहाँ पर नीचे की तरफ वो डिटेल्स नॉमिनी सहित और परसेंटेज सहित आपकी शो हो जाएगी। और उसके बाद भी अगर कोई कमी रह जाती है तो आप एडिट उसको कर सकते हैं। तो नंबर 1 DA से रिलेटेड हो गया अपडेट। उसके बाद में फैमिली डिटेल और स्कीम डिटेल से रिलेटेड अपडेट हो गया। ध्यान रहे ये फैमिली डिटेल और स्कीम डिटेल SIPF में भी कंप्लीट होना चाहिए। एक बार आप SIPF का पोर्टल खोल करके और DDO ID से नॉमिनी डिटेल को भी चेक कर लें। अगर अनकम्प्लीट है तो उसको आप कंप्लीट करें ताकि आगे आपको कोई परेशानी ना हो बिल से रिलेटेड। GIS की कटौती को अपडेट करना है, उसके लिए बिल प्रोसेसिंग और सैलरी प्रिपरेशन, बल्क डिडक्शन, ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। बल्क डिडक्शन, जब भी कोई डिडक्शन आपको अपडेट करनी हो तो बल्क डिडक्शन का उपयोग करें। आगे आपको GPF भी अपडेट करना होगा, वो भी यहीं से आपको सेलेक्ट करते हुए जितने भी डिडक्शन हैं वो बल्क डिडक्शन के माध्यम से ही अपडेट करना आसान होता है। एक साथ सभी के अपडेट्स हो जाते हैं। यहाँ सबसे पहले आपको अपना बिल नेम जो आपने ग्रुप बना रखे हैं बिलों के हेड वाइज, उनमें से किसी भी हेड के किसी भी एक ग्रुप को सेलेक्ट करना होगा और एक एक करके आपको सभी को सिलेक्ट करना होगा सभी ग्रुप्स के अपडेट करने के लिए। यहाँ पर आपको एम्प्लॉय शो हो जाएंगे। उसके बाद में आप डिडक्शन को सेलेक्ट करेंगे। जिस डिडक्शन को आपको अपडेट करना हो वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होता है। फ़िलहाल हम GIS ग्रुप इंश्योरेंस को हम सेलेक्ट करना है, तो आप यहाँ GIS 211 इसको आप सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट सेलेक्ट टाइप, यहाँ पे टाइप के अंदर हमें फॉर्मूला अमाउंट टू स्लैब में से अमाउंट को सेलेक्ट करना है। ये अमाउंट हमें एंटर करना होगा। उसके बाद सेलेक्ट ऑल एम्प्लॉयज़, इस पर क्लिक करके हम सभी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सभी एम्प्लॉयज़ को। और अगर आपको सेलेक्ट अलग अलग एम्प्लॉयज़ करना है, ऑल नहीं करना है, तो फिर आप यहाँ से टिक करते हुए एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करें। जब आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये डिटेल आपकी डाटा एडेड सक्सेसफुली का मैसेज होगा और आपकी डिटेल ऐड हो जाएगी।
इसी तरह से आपको जैसे 220 700 के कोई एम्प्लॉयज़ होंगे, 1400 का कोई एम्प्लॉयज़ होगा और कोई एम्प्लॉय 2100 के लिए भी फॉर्म अप्लाई करे होंगे। तो उनके लिए आपको सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉय को सेलेक्ट करना है जिनकी निर्धारित राशि आपको यहाँ पर टाइप करनी है और उसी एम्प्लॉय को सेलेक्ट करते हुए सबमिट करना है। बाकी सभी एम्प्लॉय को अनटिक आपको कर लेना है। सिर्फ उसी एम्प्लॉय को आपको टिक रखना है जिसकी आपको राशि चेंज करना है। सभी कार्मिकों की अप्रैल माह के अंदर GIS कटौती होना अनिवार्य है, इसलिए आप किसी कार्मिक को छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो प्रोबेशन में हो या रेगुलर सर्विस में हो। सभी की आपको ये डिडक्शन कंप्लीट करनी है और आप बल्क डिडक्शन के माध्यम से इसको कर सकते हैं। एम्प्लॉय पे डिटेल में जाकर के एक बार दोबारा से चेक कर लें आप, यहाँ GIS की कटौती कार्मिक की हुई है या नहीं हुई है। अगर कोई संशोधन है तो यहाँ एडिट का ऑप्शन भी होता है, इस पर क्लिक करके हम इसको संशोधित कर सकते हैं। एडिट पर क्लिक करें और अमाउंट के अंदर राशि हम चेंज कर सकते हैं और अपडेट पर क्लिक करके इसको अपडेट कर सकते हैं। एम्प्लॉय डिटेल में जाकर के आप डाटा अपडेट भी कर सकते हैं और सभी की एक बार चेक आप ज़रूर कर लें। एम्प्लॉय डिटेल में भी आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं ये राशि को। ऐड डिडक्शन में जाकर के यहाँ डिडक्शन आपको सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद में डिडक्शन सेलेक्ट करने के बाद में आपको टाइप में अमाउंट को सेलेक्ट करना होगा और अमाउंट की राशि एंटर करते हुए सबमिट करेंगे तो ये डाटा एडेड सक्सेसफुली आपका डाटा ऐड हो जाएगा। GPF से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे वो आगे आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। जो भी ऑर्डर्स होगा, जो भी विभागीय आदेश होंगे, हम आपके साथ उसको ज़रूर शेयर करेंगे और डिडक्शन को कंप्लीट हम करेंगे। जब तक आपको आदेश प्राप्त नहीं होते हैं आप अपनी तरफ से कोई डिडक्शन नहीं करें और जो रेगुलर डिडक्शंस अभी जारी है जैसे मार्च में, उसी तरह से आपको ये अप्रैल में सिर्फ GIS की बढ़ोतरी आपको करनी है। टैक्स से रिलेटेड अगर किसी का अपडेट है तो वो आप कर लें। किसी कार्मिक का GPF, जो GPF वाले कार्मिक हैं 2004 से पहले वाले, उनका कोई संशोधन है या कोई बढ़ोतरी या घटाना है तो वो भी आप टैक्स में कर सकते हैं। GPF में भी ये डिडक्शन आप संशोधित कर सकते हैं। 15 से पहले आपको ये सभी डिटेल्स कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद सैलरी आपकी प्रोसेस में हो जाएगी, ऑटो प्रोसेस, और आपको सैलरी प्रिपरेशन में सैलरी कन्फर्मेशन का जो ऑप्शन है उस ऑप्शन में आपको आपकी सैलरी शो होगी और आप उसकी डिटेल्स चेक करेंगे, रिपोर्ट चेक करेंगे और उसके बाद में आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। अब अप्रैल माह के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। सबसे पहले GA 90 ये आपको पहले से ही तैयार करके रखना है। सभी कार्मिकों का उपस्थित अनुपस्थित प्रमाण पत्र, इसका अपलोड करना प्रत्येक माह के लिए अनिवार्य है। इसी के साथ ही इस माह के अंदर आपको GIS कटौती से रिलेटेड आपको प्रमाण पत्र अटैच करना होगा। आप लेटर पैड पे भी ये लिख सकते हैं, सिर्फ प्रमाण पत्र देना है आपको, जिसमें विशेष GIS दुर्घटना बीमा योजना कटौती के संबंध में मान्यवर प्रमाणित किया जाता है कि माह अप्रैल 2022 में बिलांकित सभी कार्मिकों की GIS दुर्घटना बीमा कटौती कर ली गई है। तो पहला डॉक्यूमेंट GA 90 और दूसरा GIS का प्रमाण पत्र। नंबर 3 GIS के फॉर्म जो GPA प्रपोजल कार्मिकों ने किए हैं वो सभी अपलोड नहीं करना, बल्कि जिन कार्मिकों ने राशि को परिवर्तित किया है, डिफरेंट अमाउंट को सेलेक्ट किया है, जैसे किसी ने 700 किया है, 1400 किया है, किसी ने 2100 किया है, तो ये संबंधित GPA प्रपोजल के फॉर्म अपलोड करने होंगे। एक बार फिर से दोहरा दूं, 220 की कटौती का कोई फॉर्म अपलोड नहीं करना है। जो फॉर्म 700, 1400, 2100 के फॉर्म है उनको अपलोड करना है। उस पर कार्मिक के सिग्नेचर भी होना चाहिए और DDO द्वारा प्रमाणित भी होना चाहिए। इसके अलावा भी अगर किसी चीज़ की आवश्यकता है बिल से रिलेटेड, कोई नए कार्मिक है,
कोई ट्रांसफ़र एम्प्लॉय है या किसी की आरओपी है तो उससे रिलेटेड भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करें। और कोई विभागीय आदेश अगर आगे मिलता है तो उससे रिलेटेड भी डॉक्यूमेंट्स अगर अपलोड करवाया जाता है तो वह भी आप अपलोड कर सकते हैं। अप्रैल माह से रिलेटेड ये कंप्लीट प्रोसेस हो गया, यानी आपको सबसे पहले डीए अपडेट देख लेना है। जीआईएस कटौती से रिलेटेड आपको अपडेट से फैमिली डिटेल अपडेट करना है, नॉमिनी डिटेल अपडेट करना है। SIPF पोर्टल पर भी अपडेट कर लेना है। ये नॉमिनी और परसेंटेज शेयर जो भी GPA प्रपोजल में किया होगा वो SIPF में भी अपडेट होना। अगर ये चीज़ें अपडेट नहीं होगी तो जब आप शेड्यूल निकालेंगे, जब आप सैलरी रिपोर्ट निकालेंगे तो उसमें शेड्यूल के अंदर आप देखेंगे कि GPA की जो शेड्यूल होगी, GIS की जो शेड्यूल होगी दुर्घटना बीमा की, उसमें आपका नॉमिनी और फॉर्म का नॉमिनी वो जो है मैच नहीं होगा और आपका बिल ऑब्जेक्शन में होगा, या फिर आपकी फैमिली डिटेल और स्कीम डिटेल कंप्लीट नहीं होगी तो आप शेड्यूल में राशि तो कट जाएगी लेकिन नॉमिनी का नाम नहीं होगा और इस वजह से भी SIPF के द्वारा उसको ऑब्जेक्शन में डाल दिया जाएगा। फिर आपका बिल लेट होगा, आपको परेशानी होगी। तो 15 से पहले आपको ये सभी अपडेट्स कर लेने हैं। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड मैं बता चुका हूँ, GA90, GIS का प्रमाण पत्र और GPA प्रपोजल जो 220 के अलावा हैं 700, 1400, 2100 वाले, वो आपको अपलोड करने होंगे। GPF से रिलेटेड अभी कोई अपडेट नहीं है, जब भी उपलब्ध होगा आपको बताने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।